नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अगर हम निफ्टी खास करके जून में देखें तो 1 जून का जो निफ्टी का लेवल था वो 18,500 के आसपास था। और आज जब पिछले 9 जून को सेशन क्लोज हुआ है ट्रेडिंग का, तो उस दिन देखें तो निफ्टी क्लोज हुआ है 18,563 के आसपास। तो देखें, निफ्टी वहीं का वहीं है, लेकिन इसी एक वीक के दौरान जहाँ निफ्टी एक तरफ 18,777 का हाई लगा चुका है, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 18,530 का लो भी लगा चुका है। अगर देखें तो एक तरह से निफ्टी ने 250 अंकों की लगभग आपको चाल दिखा चुका है। अगर इसी से अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछले महीने की यानी मई की, तो मई में पूरे महीने में जहां निफ्टी ने आपको 300 अंकों की चाल दिखलाया था, वहीं आपको मात्र एक सप्ताह में जून में निफ्टी ने आपको 250 अंकों की चाल दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो अगर एक महीने की ग्राफ पे देखेंगे तो इसकी ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं गिरता नज़र आ रहा है। देखिए, पिछले वीक जो लास्ट थर्सडे और फ्राइडे हुआ, उसमें दो बड़ी खबरें आई हैं। दो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी चाइना और अमेरिका और दोनों के देशों से एक महत्वपूर्ण डेटा निकल के आया है। हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे ये पूरे सेशन देखने के बाद कि मार्केट आपको क्या लग रहा है। तो देखिए, डेटा जहाँ कल तक बात हो रही थी कि दुनिया में मंदी की खबरें चल रही थी, तो लग रही थी कि छिटपुट घटनाएं हैं, मंदी इस देश में आएगा उस देश में नहीं आएगा, ऐसी बातें। लेकिन जब आप इसको एक दुनिया के मैप पे देखेंगे तो ये जो इनकी जो है ना वो रेड लाइट आपको लगभग हर जगह से, हर महादेश से, हर महादेश के करीब 2-4 देशों से आपको रेड लाइट जलता हुआ दिख जाएगा। जैसे हम बात कर लें अगर खास करके पहले एशिया को लेके, तो चलो रसिया तो खैर वो का तो कुछ कहना ही नहीं, वो पहले ही युद्ध में झुका चुका है। लेकिन अगर चाइना की जहाँ तक बात चल रही थी, तो चाइना से भी जो खास करके आंकड़े आ रहे हैं वो संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और ख़ास करके इसके थर्सडे फ्राइडे के जो आंकड़े आए हैं उसमें भी चाइना की इकोनॉमी में भी गिरावट आपको साफ साफ दिख रही है। अगर पूरे यूरोप की हम अगर बात कर लें तो जहाँ रिसेशन कह लें या मंदी कह लें, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है। तो एक वो यूरो जोन है जहाँ यूरो करेंसी चलती है, और दूसरा जोन होता है वो होता है यूके। तो यूके की अर्थव्यवस्था हालांकि अभी मंदी में नहीं कह सकते हैं, पर तेज़ी से कमज़ोर हो रही है और वो मंदी की तरह एकदम अग्रसर हो रही है। लेकिन बाकी जो यूरोप के जो यूरो जोन है वहाँ साफ तौर पर मंदी आ चुकी है। जर्मनी जो कि खास करके यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में आती है, वहाँ लगातार 2 तिमाही से गिरावट देखी जा रही है। टेक्निकली तौर पर जर्मनी जो है वो रिसेशन में आ चुका है। जर्मनी के बाद फ्रांस ने करीब 0% की ग्रोथ दर्ज किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको रिसेशन के दरवाजे पे दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण इकोनॉमी जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है वो है आयरलैंड। आयरलैंड में लगभग जीडीपी में जो है वो 4.6% की एक बहुत भारी गिरावट देखी गई है। तो खास करके अगर अमेरिका की जहां हम बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में उसका भी नाम आता है। तो सालों से इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं वो, 40 साल की महंगाई का वहाँ रिकॉर्ड भी टूट चुका है। तो एक बात की चर्चा करना मैं आपसे भूल ही गया था कि सबसे जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो चाइना से आ रहे हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में चाइना रीओपन को लेकर एक मैसेज गया था और एक बवाल सा हुआ था कि चाइना रीओपन हो रहा है, दुनिया के इन्वेस्टर चाइना की तरफ भाग रहे थे, पूरा दुनिया के एफआईआई भागे थे चाइना की तरफ। खास करके इसमें जो देखें तो इंडिया को एक बड़ा घाटा लगा था। ये एफआई वाले जो इंडिया मार्केट से निकल के चाइना मार्केट की तरफ भागे थे। ये माना जा रहा था कि चीन के अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी, लेकिन इसके विपरीत चीन में जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन के पिछले वीक में जो आंकड़े आए हैं उसमें चाइना की इकोनॉमी डिफ्लेशन में जाती हुई दिखाई दे रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, दुनिया में उसका एक्सपोर्ट गिर गया है और चीन में खास करके प्राइसेस जो हैं बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। अगर एक रिकॉर्ड की बात करें तो चीन में डिमांड पिछले 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ चुका, यानी 7 सालों में डिमांड सबसे कम हो रही है वहाँ। और अगर यही स्थिति 1 से 2 महीने तक और रह जाती है तो टेक्निकली रूप से चाइना भी कहीं ना कहीं आपको रिसेशन में जाता हुआ दिख जाएगा। आइए हम जरा एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका को में पिछले ही फ्राइडे को जॉबलेस क्लेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई में उस रेशियो में कमी नहीं दिख रहा है जिस रेशियो में आपके वहाँ जॉबलेस का क्लेम बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी जो खास करके बेरोजगारी जो है वहाँ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक तरह से अमेरिका के लिए अच्छी बात है, जिस तरह से वहाँ महंगाई
बढ़ रही थी और बार बार वहाँ के बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो खैर जॉबलेस के क्लेम बढ़ना था, लेकिन जिस हिसाब से जॉबलेस क्लेम बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको महंगाई वहाँ कंट्रोल होती हुई नहीं दिख रही है। अभी भी महंगाई 5% के आसपास बनी हुई है, जबकि उनका टारगेट है 2% के आसपास उसको लाना। अगर हम जहाँ अमेरिका के अलावा अब यूरोप की बात कर लें तो यूरोप के संभावनाओं के मुताबिक मंदी में जा चुका है। और चाइना की जहाँ तक हम बात कर लें तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्ट में भारी गिरावट की वजह से, भारी नुकसान की वजह से घरेलू डिमांड में सबसे ज़्यादा कमी आई है और उसके वजह से चाइना जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है इन्फ्लेशन की जगह। अब बात आती है कि दुनिया के दो बड़े इकोनॉमी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना, जब रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका जो दूरगामी जो परिणाम होगा वो पूरी दुनिया में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब पूरी दुनिया की स्थिति जानने के बाद इंडिया के संदर्भ में बातें करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो हाल ही में भारत के भी जीडीपी आंकड़े आए थे। नो डाउट आंकड़े तो धमाकेदार रहे, पर अगर आप उसमें WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और जीडीपी के अगले साल का जो अनुमानित आंकड़ा अगर देखेंगे तो उसमें आपको भारी कमी दिखाई दे रहा है। खास करके देखें तो जहां जीडीपी के आंकड़े 7.2% के मुकाबले अगले साल की संभावना जो है वो 6% की दिखाए, कुछ विशेषज्ञ तो 5.5% तक कर रहे हैं। तो इससे एक अनिश्चितता बन रही है भारतीय बाजार में भी कि इतनी कमी कैसे बता रहे हैं जो विशेषज्ञ लोग हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आप मंदी में जाते हुए तो नहीं कह सकते, पर जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें एक वेट साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक मंदी की तरफ इसको खींचा जा रहा है और यही वजह रही जो इसके ग्रोथ रफ्तार पे आपको असर दिख रहा है। जिस तरह से कोविड के टाइम पे इंडिया इकोनॉमी पीछे आया तो इसको एक तेज़ी से रफ्तार में तेज़ी से ग्रो करके इस गैप को फुलफ़िल करना था, लेकिन उसके बजाय अभी भी इंडियन मार्केट में जिस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा रिपोर्ट पसंद आया होगा। अगर मेरा रिपोर्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।